बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं जी। अगर मेरी पेमेंट नहीं होगी हाँ। तो मैंने कमेटी के आगे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है जी। तो साथियों सुना आपने दुख, जो एक सिंगला साहब की आंखों में इतने आंसू, दुख भरी दास्तां जो। ये अकाउंटेंट है जी, ये पहले जो क्या नाम है उनका? पहले जो अकाउंटेंट थे सूरजमल अकाउंटेंट थी, वो पुराने बदली हो गई। सूरजमल अकाउंटेंट है। हाँ जी। ये कहाँ बैठते हैं वो ये? अब पुराने बदली हो गई है जी। अच्छा। अब ये सुनील अकाउंटेंट है जी। संडील अकाउंटेंट है। सुनील। अच्छा, तो इनसे मिले आप? हाँ मिले जी, कल इसने हियरिंग भी ली है। जब सीएम साहब से इनका बिल पास होने के लिए उन्होंने बोल दिया कि इनकी पेमेंट हो जानी चाहिए, डायरेक्टर साहब ने इनको बोल दिया है कि इनकी पेमेंट हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब जब ऊपर से जब इतने ऑर्डर मिल चुका है तो ये कहीं ना कहीं नीचे के जो क्लर्क है या कैशियर है या अकाउंटेंट है, तो क्या वो उनसे भी बड़े ओहदे पे हो गए हैं कि जो इनकी पेमेंट को रोक दिया है, उनके ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं? नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आपका हमारे नरवाना और टोहाना चैनल पे, आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं नरवाना में। नरवाना एक ऐसे शख्स के पास जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दुखी हैं, और कहीं उनकी दुखी चेहरे को देख करके जब पता चला कि उनका कारण क्या है, तो उनसे आज वो कारण जानते हैं भी इतने दुखी क्यों हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं, जो सुभाष सिंगला जी हैं, नरवाना से हैं। तो नमस्कार सुभाष सिंगला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो क्या कारण है जो आप इतने बुझे बुझे रहते हैं? क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि हमने सुना है कि कहीं LIC रोड पे आपने नगर परिषद के कुछ शोरूम बनाए थे, तो उनका कहीं सुनने में आ गई कहीं बहुत ज्यादा आपकी पेमेंट रुकी हुई है, तो यही कारण है आपका? हाँ जी, काफी परेशान रहता हूँ। तो बताओ इसके बारे में, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैंने ये बना दी, मेरे बिल बना रखे हैं जी। अच्छा। इसमें से एक तो मैंने पेमेंट ले ली है जी। अच्छा। 2 की सेकंड रनिंग पेमेंट रह रही है जी, 1 की सप्ती रह रही है। तो आपने क्या बनाया था ऐसा वहाँ पे, किस चीज की पेमेंट रुकी हुई है? शोरूम बनाई थी, किराए पे दे रखे हैं। अच्छा। जब से जितने मैंने पेमेंट लेनी है उससे कई गुना ये किराया ले चुके हैं। अच्छा। उसके बाद मेरी पेमेंट नहीं कर रही है जी। तो आपने कहीं तो इसकी दरखास्त लगाई कहीं? हाँ जी। कहाँ पे लगाई? CM ने लगा रखी है, कमेटी में लगा रखी है, DMC लगा रखी है, और मुख्यमंत्री लगा रखी है, डायरेक्टर लगा रखी है। अच्छा। हाँ जी। तो वहां से कोई समाधान हुआ आपको? कोई कहीं से कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ ऐसा कहाँ से? यहाँ से कमेटी से जब मैंने CM लगाई थी जी, तो ईओ साहब ने CM में लिख कर दिया था हाँ। ट्रांसफर की शिकायत सही है। अच्छा। इसका हमने सारा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। अच्छा। प्रशासक की नियुक्ति होने के बाद हम इसकी पेमेंट कर देंगे। अच्छा। अच्छा। उसके बाद पेमेंट उनकी बदली होगी। तो उसके बाद कभी CM साहब से मिले आप? नहीं जी, CM साहब से नहीं मिले? ना जी। तो नगर परिषद में जितनी भी आपने ये दुकानें और शोरूम बनाए, हाँ। तो लगभग कितनी पेमेंट होगी आपके आइडिया से? 12-13 लाख की पेमेंट है जी। 8 लाख 12-13 लाख? हाँ, 11-12 लाख की पेमेंट है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो CM विंडो लगाई आपने? हाँ जी, सीमेंट लगाई है। क्या जवाब आया वहां से? सीमेंट में CM साहब ने इनकी चिट्ठी लिखी है। हाँ। इसमें तारीख है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक, बताओ ऐसे। डायरेक्टर ने चिट्ठी लिखी है जी। अच्छा। उसके बाद ईओ साहब ने हाँ। मेरे बिलों पे बिल वोचर पे डिस्पैच नंबर लगाकर आरओ से लेखा परीक्षक से अच्छा। आरओ से रिन्यू कराने के लिए हाँ भेजे थे जी। वो रिन्यू अकाउंटेंट ने कराने थे। अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेंट नहीं करा रहे जी। ये रिन्यू कराने हैं अकाउंटेंट है, ये नहीं करा रहे जी। अकाउंटेंट नहीं करवा रहा है? हाँ जी, सीईओ साहब ने लिख के दे रखे हैं जी। डिस्पैच नंबर 286 31/1/24 जी। हाँ। और दूसरे पे डिस्पैच नंबर 344 31/24। अच्छा। ये डिस्पैच लगा के आरओ से रिन्यू कराने के लिए बिल पहले पेमेंट लग रहे हैं, उसके बाद अच्छा। आरओ से रिन्यू कराने के लिए जी दे रखे हैं जी, भेज रखे हैं। अकाउंटेंट ने ही कराने हैं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? 2018 से लगा रहा हूँ जी मैं। हाँ। तो आपने कोई निर्णय बनाया फिर? अभी क्या सोचा इसके बारे में? फिर किससे मिलोगे आप? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं जी। अगर मेरी पेमेंट नहीं होगी तो मैंने कमेटी के आगे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है जी। तो साथियों सुना आपने दुख, जो एक सिंगला साहब की आंखों में इतने आंसू,
दुख भरी दास्ता जो बयान भी नहीं कर सकते। इतनी भारी पेमेंट इन्होंने अपने जेब से लगा रखी है, इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके, और वो पेमेंट कुछ ही एम्प्लॉय जैसे हैं जिन्होंने इनकी पेमेंट को रोक रखा है। तो आइए उनका एम्प्लॉयज का बारे में पूछते हैं। वो कौन है जो ऐसे जो आपको मतलब आगे फाइल नहीं आगे जाने दे रहे? ये अकाउंटेंट है जी। ये पहले जो क्या नाम है उनका? पहले जो अकाउंटेंट थे सूरजमल अकाउंटेंट थी, वो उठाने बदली। सूरजमल अकाउंटेंट है। हाँ जी। कहाँ बैठते हैं ये? वो अब उठाने बदली हो गई है जी। अच्छा, अब ये सुनील अकाउंटेंट आया जी। संडील अकाउंटेंट। सुनील। अच्छा, तो इनसे मिले आप? हाँ मिले जी, कल इसने हियरिंग भी ली है। अच्छा ये पूछा भी है। मेरे पास तो ओरिजिनल बिल नहीं है। अच्छा। मुझे क्या पता, आपका रिकॉर्ड है। हाँ। वो बोले जी मैंने सूरजमल को चिट्ठी भी लिख दी है, फोन भी कर दिया है जी। तो इसके बाद कोई डिसीजन आपने क्या लिया ऐसा जिससे कि मतलब आगे कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए और सीएम साहब तक पहुंच जाए आपकी शिकायत, तो क्या सोचा इसके बारे में? अब तो मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ जी, सेम लिख दी है, चिट्ठी लिख रहा हूँ जी मैं। अच्छा। आरटीआई लगा रखी है, इसे जवाब मांगे हैं। तो यही पूछने के लिए आज हम सिंगला साहब से मिले थे, जो इतना दर्द भरा इनके अंदर एक सैलाब है और इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑफिसों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनको सब्सक्राइब हो, लाइक करें।